तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों जगह सेम रहता है, बस अप्रोच डिफरेंट होती है। रादर देन कैलोरी काउंटिंग कोई और ऐसा भी तरीका होता है जिससे आप डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो, राइट? बिल्कुल, मैं वही समझ रहा हूँ कि उनको 15% से 14% आना, 15 से 14 आना है, 13 आना है, सिंगल डिजिट में आना है, तो उनको बहुत बारीक बारीक नाप के करना पड़ेगा। निकलते हैं संडे को, छोले भटूरे और लस्सी खा रहे हैं या मलाई चाप खा रहे हैं या मोमोज खा रहे हैं, वो कुछ नहीं समझते कैलोरी काउंटिंग को। अगर वो लेबल पढ़ रहे होते तो, या लेवल पढ़ना भी आता हो, लेवल की समझ भी होती, तो वो ओरियो का बिस्किट मंच नहीं कर रहे होते सुबह शाम में। उनको पता है कि इसमें 600-700 कैलोरी हैं। तो शिखर, जैसे आप जानते हैं कि मैं भी 7-8 साल से जिम कर रहा हूँ एंड मेरी एक अप्रोच रहती है कि अगर बॉडी में जो चीज़ें जा रही हैं, कितनी कैलोरीज जा रही हैं, प्रोटीन कितना जा रहा है, फैट, कार्ब्स, ये जब तक मुझे पता ही नहीं रहेगा तो मैं ये कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि ये डेफिसिट बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि आप भी जानते हो कि फिटनेस कम्युनिटी में एक बहुत गोल्डन रूल होता है कि कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस होगा और सरप्लस में जाएंगे तो वेट गेन होगा। देखिए, पहली बात तो समझिए कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैलोरी डेफिसिट करे बगैर बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा, अगर गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस रखना ही पड़ेगा। बहुत लोगों को ये भी बात पता नहीं है। आजकल वो जीरा, अजवाइन, सौंफ, पानी सब करते रहते हैं कि वजन घट जाएगा। वो जनरली लोगों को ये पता ही नहीं कैलोरी डेफिसिट। लेकिन अच्छी बात है कि आप ये पॉइंट रख रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट इज द ओनली वे टू लूज फैट। अच्छा, लेकिन जैसे आपने एक बात कही कि ये लोगों को 2+2 ही नहीं पता है और हम लोग उनको अलजेब्रा पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो बट इसी का एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये लेबल कैसे पढ़ना है या फिर कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल होती ही क्या है, उनको यही नहीं पता, तो उनके लिए बेटर नहीं है कि हम लोग एक उनको गाइड दे दें? आपकी बात का सिर्फ एक ही आंसर दे सकता हूँ मैं आपको कि वो ह्यूमंस हैं, रोबोट नहीं है। आप प्रोग्राम नहीं कर सकते उनके साथ। आप जितना उनको बांधोगे ना, उतना वो खुलने का प्रयास करेंगे। मेरे में उनको खुल के रखूंगा ना, तो एटलीस्ट मुझे बता देते कि मैंने ये खाया, तो मैं अगले दिन संभाल ले जाऊंगा, 2 दिन बाद संभाल ले जाऊंगा। कि वो कहेंगे शिखर बढ़ गया है, हम लोग वापस घटा लेंगे। दे फील गिल्टी। वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर शिखर, जो आज एक डिबेट कम डिस्कशन करेंगे इस बात पर कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या कैलोरीज को काउंट करना जरूरी होता है या फिर बिना कैलोरीज को काउंट करे हम लोग एक सस्टेनेबल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जी सकते हैं। इस चीज को आज क्लियर आउट करेंगे हमारे साथ बैठे हुए गेस्ट मिस्टर शिखर। हेलो एवरीवन। सो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जैसे सहर्ष ने बताया कि वो एक्चुअली हमेशा से जो है कैलोरी को मेजर करके खाता आ रहा है, कि कैलोरी मेजर करके, कि वेइंग स्केल लिया, उस पर कैलोरी मेजर करी कि 250 ml ऑफ मिल्क, फिर 30 ग्राम ऑफ ओट्स, तो उससे कितनी कैलोरी आ रही है, कितना प्रोटीन आ रहा है, कार्ब आ रहा है, फैट आ रहा है। तो वो लिखता है कि इसमें इतनी कैलोरी है, प्रोटीन, कार्ब, फैट लिया, ताकि हमने इतनी कैलोरीज कंज्यूम करी, इतना प्रोटीन इंटेक, इतना कार्ब इंटेक, इतना फैट इंटेक लिया है। ये बैठ के लिखना, एक ऐप में लॉग करना, ये सहर्ष का ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन हमेशा रहता है कि आई ट्राई टू ईट एज मच माइंडफुल एज आई कैन, कि मैं कोई प्रोसेस फूड नहीं खा रहा हूँ, मैं जो है बाहर का तला भुना ये सब नहीं खा रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो इससे ये होता है कि जनरली हमेशा लोग फिट बने रहते हैं। जैसे मैं सबको बताता हूँ कि मेरा एक हीरोइक इंट्रोडक्शन है जो मैंने अपने लिए बना रखा है, दैट माय नेम इज शिखर सेना, आई हेल्प पीपल टू लूज 10 kg in 100 days without use of any pill, capsule, injection, powder, weight loss shake, fat burner, detoxing, avocado, broccoli, intermittent fasting, keto diet, measuring of food, counting of calories, मेथी दाना, जीरा वाटर, ओजम्पिक, मुंजारो, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है अबाउट द बैलेंस डाइट, कि अ बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अ बिट ऑफ बैलेंस डाइट फॉलो करने से आप फिट रह सकते हो। बॉडी बिल्डिंग इज अ डिफरेंट गेम, बट फिट रहने के लिए आपको इतनी चीज़ें मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सहर्ष के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मेरे से पूछना चाहता है। मेरे मेरे आसपास के जो तो क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, तो वो सहर्ष आज हम लोग से वो क्वेश्चन पूछेगा और मैं उसका ऑनेस्टली जवाब देना पसंद करूँ, ताकि आप लोग को ये क्लियर आउट हो जाए कि क्या बेहतर है। मैं दोनों चीज़ों के बिल्कुल वो रहता हूँ कि ये भी सही है, वो भी सही, बट ऑडियंस अलग-अलग है, कि बॉडी बिल्डिंग वाले कैलोरी मेजर करके खाते हैं और जो फिट रहना चाहते हैं, जिनके पास इतना मेहनत नहीं करनी है कि मेजर करके खाना, उनको एक सिंपल सस्टेनेबल अप्रोच चाहिए होती है। तो शिखर, जैसे आप जानते हैं कि मैं भी 7-8 साल से जिम कर रहा हूँ एंड मेरी एक अप्रोच रहती है कि अगर बॉडी में जो चीज़ें जा रही हैं, कितनी कैलोरीज जा रही हैं, प्रोटीन कितना जा रहा है, फैट, कार्ब्स, ये जब तक मुझे पता ही नहीं रहेगा तो मैं ये कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि ये डेफिसिट बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि आप भी जानते हो कि फिटनेस कम्युनिटी में एक बहुत गोल्डन रूल होता है कि कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस होगा और सरप्लस में जाएंगे तो वेट गेन होगा। तो अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि कैलोरीज कितनी अंदर जा रही हैं, मैं अगर मेजर ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने डेफिसिट बनाया भी या नहीं?
देखिए, पहली बात तो समझिए कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैलोरी डेफिसिट करे बगैर बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा, हुँ, अगर गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस रखना ही पड़ेगा। हुँ, बहुत लोगों को तो ये भी बात पता नहीं है। आजकल वो जीरा, अजवाइन, सौंफ, पानी सब करते रहते हैं कि वज़न घट जाएगा। वो जनरली लोगों को ये पता ही नहीं कैलोरी डेफिसिट। हुँ, हुँ, लेकिन अच्छी बात है कि आप ये पॉइंट रख रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट इज़ द ओनली वे टू लूज़ फैट, हुँ, ठीक है? अब इसको मैं थोड़े से एनालॉजी समझाना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि नाप-नाप के खाओ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए हम लोग कार चलाते हैं, ठीक है? तो कार का बोनट मान लीजिए कि हमारा 1.5 मीटर तक का होता है मान सकते हैं। हुँ, हुँ, तो क्या आप बार-बार सड़क से उतर के नापेंगे कि 1.5 मीटर का जो इतना एरिया है, इससे मेरी गाड़ी निकल जाएगी? हुँ, क्या ऐसा होता है? नहीं। नहीं ना। हुँ, हर कोई इंसान अनुभव से गाड़ी चला रहा है ना, उसको पता है कि मुझे दिख रहा है कि मेरी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, तो निकल जाएगी। अगर अगर आपके उस थॉट प्रोसेस सोचा जाए कि हम नाप-नाप के निकालें ताकि गाड़ी में भी स्क्रैच ना आए करके कि यहाँ से निकल जाएगी मेरे, तो देखता है दाएँ-बाएँ देखा है थोड़ा करके निकल गई। वैसे ही बहुत सारी अप्रोच इसका एक दूसरा एनालॉजी समझाता हूँ आपको कि घर साफ करना है। तो आप कह रहे हैं कि जो है ग्रिल घिसने वाला चाहिए हमको, लाइज़ॉल, डेटॉल और फ़िनाइल और तेज़ाब, हमें बहुत सारी इक्विपमेंट चाहिए तब जाके घर साफ होगा। मैं कह रहा हूँ पहले थोड़ा-सा झाड़ू लगाइए, थोड़ा-सा पोछा लगाइए, थोड़ा-सा डस्टिंग करिए, थोड़ा-सा क्लीनिंग करने की कोशिश करिए, तो घर धीरे-धीरे साफ हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि पहले दिन से एकदम से ऐसे करने लग जाएँगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो प्रॉब्लम समझिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस, ऑडियंसेस अलग-अलग टाइप की हैं। जिनको बिल्कुल मेज़र करके खाना है, फिट वाला करना है कि हमको अपने परसेंटेज 15% से 14% लाना है। हुँ, 15% से 14 लाना है, 13% अपना बॉडी फैट परसेंटेज लाना है। हुँ, हुँ, उनके लिए आपका मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको स्टेज पे दिखना है, हुँ, उनको जो है दिखाना है, पैरामीटर्स चेक कराने सारी चीज़ें कि आपका ये सब चीज़ वहाँ समझ में आता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो 100 केजी का है, 120 केजी का है, 140 केजी का है, तो वो क्या चाहेगा कि बस मैं मेरे तक किसी तरह 10-15 किलो बढ़ जाए, मेरा 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो बढ़ जाए। तो क्या आप उसके लिए भी कैलोरी डेफिसिट करके मेज़र करना खाना पड़ेंगे? क्योंकि उसके पास भी काम है, वो अपने बच्चे को सँभालता है, ऑफ़िस देखता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है, तो आपको लगता है कि वो हर टाइम ये मेज़र करके खा पाएगा? तो इसको अप्रोच समझिए कि एक सस्टेनेबल अप्रोच मतलब कोई ऐसा काम जो हम लोग ज़िंदगी भर कर सकें। मेज़रिंग वाला काम आपको ही पता है कि फॉर अ टाइम पीरियड जैसे उनका कॉम्पिटिशन आता है, तो एक फ़ेज़ आता है कि अभी हम लोग को कट करना है तो नाप-नाप खा रहे हैं, लेकिन हर टाइम तो वो भी नहीं करते ना ये चीज़। हुँ। ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों जगह सेम रहता है, बस अप्रोच डिफरेंट होती है। क्योंकि हम लोग भी जैसे जो बॉडी बिल्डिंग में रहते हैं, उनके लिए भी डेफिसिट क्रिएट करना ज़रूरी है फैट लॉस के लिए, और आपके कॉन्सेप्ट में भी सेम ही चीज़ है कि डेफिसिट क्रिएट होना ज़रूरी है, वो किस तरह से हो रहा है, आपका कहना है कि उसका तरीका दूसरा होता है। रेदर देन कैलोरी काउंटिंग कोई और ऐसा भी तरीका होता है जिससे आप डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो, राइट? बिल्कुल, वही मैं वही समझा रहा हूँ कि उनको 15% से 14% आना, 15 से 14 आना है, 13 आना है, सिंगल डिजिट में आना है, तो उनको बहुत बारीक-बारीक नाप-नाप के करना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो आप किसको रोक जो श निकलते हैं संडे को छोले-भटूरे और लस्सी खा रहे हैं या मलाई चाप खा रहे हैं या मोमोज़ खा रहे हैं, वो कुछ नहीं समझते कैलोरी काउंटिंग को। उनको आज तक वो जो कैलोरी काउंटिंग वाली आप बात बोल रहे हैं, किसी ने बैठ के लेबल भी नहीं पढ़ा होगा। अगर वो लेबल पढ़ रहे होते तो या लेवल पढ़ना भी आता हो, लेवल की समझ भी होती, तो वो ओरियो का बिस्किट मंच नहीं कर रहे होते सुबह-शाम में। उनको पता है कि इसमें 600-700 कैलोरी हैं। हुँ, उनको क्वालिटी ऑफ फूड जो हमारे बॉडी में जो इंटरनल सिस्टम होता है लेप्टिन और ग्रेलिन का, उनको वो भी नहीं पता है। हुँ, यू आर ट्राइंग कि आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसने 2+2 नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो समझाने की कोशिश कर रहे हो। हुँ, वो नहीं समझ में आएगा उनको। हुँ, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्यों ना खाऊँ? हुँ, देयर टेस्ट बड्स समझिए, आप बिल्कुल मैथमेटिक्स पे जा रहे हैं, मैं इमोशन पे जा रहा हूँ कि उनके यहाँ दिवाली पे मिठाई का डिब्बा आया है हुँ, और उसपे कैलोरी लिखी नहीं है, या किसी ने समोसे भेजे हैं, जो दाल कचौरी समोसे हैं, उन पे कैलोरी लिखी नहीं है, वो कैसे नापेंगे? किसी-किसी पे तो कैलोरी नहीं लिखी होती है ना। आप बताइए मिठाई के डिब्बे पे कैलोरी लिखी होती है? नहीं, नहीं। या जो कचौरी आई है, जो पराठे कहीं से बाहर आए, उसमें कैलोरी नहीं लिखी है। हुँ, तो मैं बस समझाना चाहता हूँ कि अगले इंसान को, जो उसको फिट होना है, ठीक है? ऑडियंसेस मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपकी अप्रोच गलत नहीं हुआ, आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पे जा रही है। हुँ, लेकिन वो उनके लिए है जिनको बहुत माइन्यूट बॉडी में चेंजेस लेके आना है कि यार इतना सा जो फैट ज़्यादा है, उसके लिए मुझे घटाना है, या यहाँ पे जो फैट है उठाना है, और यहाँ ओवरऑल 100 किलो का इंसान है। तो वो एक सस्टेनेबल अप्रोच कि क्या मैंने हल्का सा प्रोटीन इंटेक रखा कि नहीं रखा? क्या मैंने हल्का सलाद लिया कि नहीं लिया? क्या मैंने फिज़िकल एक्टिविटी करी कि नहीं करी? ये होता है।
आप समझ रहे हो? हम्म। अच्छा, एक और चीज, आपने अभी दो टर्मिनोलॉजीज यूज करी, एक ग्रेलिन और एक लेप्टिन। तो इसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताइए कि इसका क्या इफेक्ट होता है बिल्कुल सरल अपनी भाषा में बॉडी पे। समझाता बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ कि ग्रेलिन एक हार्मोन है जिसको कहते हैं हंगर हार्मोन। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? हम्म, जब ग्रेलिन हार्मोन एक्टिवेट होता है, वो दिखाता है कि आपको भूख लग रही है। भूख लग रही है, आपको समझ ग्रेलिन एक्टिव हो रहा है, आपको समझ में आता है मुझे खुद भूख से लग रही फील है, होने लग खुद से फील जाता होता है, है हाँ। मुझे भूख लग रही है। अब आता है उसका जस्ट अपोजिट होता है लेप्टिन हार्मोन। जैसे ही आपका पेट भर जाता है, आपकी बॉडी से लेप्टिन हार्मोन एक्टिवेट होता है और आपका जो पेट का वॉल्व है वो बंद हो जाता है कि यार मेरा मेरा पेट भर गया है, हम्म, अब मुझे और भूख नहीं है, इतना ही खा सकता था मैं। क्यों? लेप्टिन हार्मोन एक्टिवेट हो चुका है। आप ये मत समझो कि पेट भर गया। हम्म, लेप्टिन हार्मोन एक्टिवेट होगा तभी जाके आपकी हंगर होता है कि शांत हो गई कि अब मेरा पेट भर गया। हम्म, प्रॉब्लम क्या आने लग गई है आज की डेट पे कि जो लोग हैं ये प्रोसेस फूड खाने लगे हैं। जो प्रोसेस फूड होता है वो इतना हाइपर पैलेटेबल होता है, इतना टेस्टी होता है कि कोई इंसान ये समझ ही नहीं पाता है कि मेरी भूख, पेट भर चुका है, वो ओवर ईट कर ले जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोसेस फूड एक ऐसा फूड है जिससे लेप्टिन हार्मोन एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल कि अगर मैं एक प्लेट ले रहा हूँ, उसमें दाल है, थोड़ी सी पनीर की सब्जी है, रोटी है, सलाद है, साथ में कटोरी दही है, तो ये 400 300 से 400 कैलोरी मेरा पेट भर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कम से कम 3-4 घंटे तक मुझे भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि इसको पचाने में समय लगेगा बॉडी को। हम्म, लेकिन अगर वही मैं किसी फास्ट फूड चेन में चला जाऊँ, वहाँ पे एक बर्गर ले लूँ, एक फ्रेंच फ्राई ले लूँ, एक कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, एक टाको ले लूँ, कुछ भी सब ले लूँ, तो मैं 1500 कैलोरी ले लूँगा, लेकिन तब भी मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आ पाएगी। आप समझेंगे कि एक हल्का-सा छोटा मील है, घर जाके मैं डिनर अलग करूँगा। तो 1500 कैलोरी ये प्लस घर की वो कैलोरी अलग, तो इंसान 2000 कैलोरी शाम-शाम में ही ले ली। लेकिन जब हम लोग एक सिंपल खाना खाते हैं या फास्ट फूड नहीं खाएँगे तो लेप्टिन हार्मोन इतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देगा, आपको कोई क्रेविंग भी नहीं आएगी। द प्रॉब्लम इज़ विद द फास्ट फूड, जो जितना भी आप लोग हर वो चीज़ जो पैकेट में आ रही है कि चिप्स का पैकेट खोला हुआ, आपने एक लेज़ का पैकेट खोला उसमें मान के चलिए 80 ग्राम्स 100 ग्राम्स ऑफ चिप्स होते हैं, उसमें आप मान के चलो कि 300, 350, 400 कैलोरीज़ आराम से होती हैं। और आपको लगेगा मैंने खाया ही क्या था, एक पैकेट चिप्स ही तो खाया था, लेकिन 400 कैलोरी इज़ इक्विवेलेंट टू 4 रोटीज़। अब 4 रोटी खाएँगे उसको पचने में कितना समय लगेगा और 1 पैकेट चिप्स में कितना समय लगेगा? हम्म, कभी आप देखिए कि ओरियो का जो बिस्किट होता है, बच्चे इतने ओरियो के पीछे मैड क्यों हैं? या हर कोई बिस्किट जिसमें क्रीम लगे वो इतने पीछे इतने पागल क्यों हैं, एडिक्टेड क्यों हैं? क्योंकि वो इतना भयंकर, मैंने खुद खाया था। मैं खाते ही महसूस कर पाया था कि इतना शुगर रश गया ना मेरी बॉडी में कि आई एम नॉट एबल टू रेजिस्ट माई सेल्फ टू हैव वन मोर। हम्म, आप कोई भी इंसान मैं कह रहा हूँ करके देख ले, एक खा के देखे, एक खा के देखे, वो अपने आप देखिए अपने आप आपका दूसरा लेने का मन कर जाएगा, तीसरा लेने का मन जाएगा और हाथ तब तक सेम विद आलू भुजिया। टेस्ट बड्स हैं, जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, वो इतने चेरिश हो जाते हैं कि आहा! क्या आ गया? इतना नमक, इतना टेस्ट बड, वो इतना चेरिश कर देते हैं कि इंसान के कंट्रोल के बाहर हो जाता है डिसीज़न आना कि मुझे कंट्रोल करना ही है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा और शर्म में कि और ना माँगे तब तक इंसान रुक नहीं पाएगा और तब तक बहुत ज़्यादा कैलोरी बॉडी में जा चुकी होती हैं। ये प्रॉब्लम है। आपकी अप्रोच हम्म, इज़ द राइट अप्रोच, हम्म, बट ये सब लोग ये फॉलो नहीं कर पाएँगे। अगर करने की कोशिश करेंगे भी, तो हार्डली 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, बहुत सिंसियर होंगे 3 हफ्ता। उसके चौथे हफ्ते के दिमाग में टेंशन हो रहा है, पराठे दो, कुछ दही खाएँ, छोड़े। बट शिखर जी, ये मतलब एक प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है कि जैसे अभी आपने बताया कि चिप्स के पैकेट के पीछे या कोई भी ऐसा प्रोसेस चीज़ आती है। आजकल तो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए, ये लोग अपने बर्गर्स पे प्रॉपर कैलोरीज लिख के देते हैं कि इसमें इतना फैट है, कार्ब्स है, प्रोटीन है, और प्रोडक्ट्स के पीछे भी लिखा हुआ है। हुँ। इन केस अगर कोई आपकी अप्रोच फॉलो कर रहा है जिसमें कैलोरी काउंटिंग नहीं है, हुँ, हुँ। तो मतलब पहले क्वेश्चन तो ये कि बड़े ब्रांड्स इसको इस तरह से ब्रांड क्यों कर रहे हैं, पहली चीज़ कि वो कैलोरीज क्यों बता रहे हैं, जबकि बेटर अप्रोच तो ये होती है कि आप कैलोरीज मत देखो, नॉर्मल खाओ जिस हिसाब से जो आपकी अप्रोच है। बट पैकेट्स के पीछे कैलोरीज, फैट, प्रोटीन, कार्ब सब लिखा रहता है। तो इजंट इट अ बेटर वे कि अगर हम लोग को ये पहले से आता है कैलोरी काउंटिंग और कैलोरी काउंट करके खाना। बट आप इंडिया की ऑडियंस को मैं वही समझा रहा हूँ, वो 2 + 2 = 4 अभी नहीं समझ रही हैं। हम्म, आप कह रहे हो कि x² + y² + z²। हम्म, जब उनको लेवल पढ़ना ही नहीं आता, आई एम प्रीटी श्योर कई लोगों को लेवल पढ़ना नहीं आता है। हम्म, उन्होंने लिख दिया, हम्म, वो पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ 200 कैलोरी है, लेकिन वो हँसी मज़ाक में टल जाता है। जब खाना खाने बैठ रहे हैं तो वो नहीं मेज़र करते। इट इज़ कि ये दिखाने के लिए दैट वी आर वेरी प्रीमियम,
इसीलिए वो लेबल पे लिख दे रहे हैं कि इसमें इतनी कैलोरी होती है, बट कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। अगर आप समझो, अगर ये सब आप, अच्छा ये बताओ कि आप सिंपल आंसर देना कि लेबल कब से लिख के आ रहा है? हो गया, काफी टाइम हो गया। अप्रोक्सीमेटली कम से कम 25 साल के हाँ, आसपास देख लो, मतलब राइट? जब से ये थोड़ा फिटनेस और इन सब में लेकिन थोड़ा, तब भी अगर कि हाँ पीछे के लेवल पे 25 साल से हाँ, लिख के लिख आ के रहा तो है। तब से है। एफएसआई 25 हम्म 25 साल हो गए, हम्म ठीक है? कम से कम 20 साल से यूट्यूब पे फिटनेस के ऊपर कंटेंट बनता आ रहा है। हम्म चाहे मैं गुरुमान के बारे में बात करूँ, चाहे जी सलाल के बारे में बात करूँ, चाहे रोहित खत्री के बारे में बात करूँ, चाहे मैं किसी भी XYZ फिटनेस यूट्यूबर, कम से कम वो 20 साल से कंटेंट बना रहे हैं। हम्म इसी 20 साल में जहाँ ये सब कुछ आया, लेबल भी आ गया है, फिट यूट्यूब वीडियो भी आ गए हैं, अवेयरनेस भी हो गया, आर्टिकलशिप भी आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, ऐप भी आ चुकी हैं, तब भी इंडिया ओबेसिटी पे 3rd नंबर पे क्यों है? तब भी हर 4 में से 1 इंसान को डायबिटीज क्यों है? तब भी हर 4 में से 1 फीमेल को पीसीओडी क्यों है? अप्रोच, मेरे ख्याल से अप्रोच गलत समझ है में उनकी। नहीं आ रहा ना मेरे। हाँ। जिसको 2 + 2 = 4 नहीं समझ, उसको अलजेब्रा क्या समझ में आ जाएगा? हम्म और फिर इमोशंस, खाना पीना, हमारा हमारा इंडियन का जो फूड का जो बिहेवियर है, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। मैं वही समझाना चाहता हूँ कि 20-25 साल से ये सब आप देख रहे हो, लेकिन 20-25 साल से आप ओबेसिटी ग्राफ भी देखो किस स्पीड से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज वे टू हायर। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की बात से जो ये पिज्जा हट, डोमिनोज, बर्गर किंग, जितनी भी फ्रेंचाइजी जो बाहर की थी वो यहाँ पे इंडिया में एंटर कर गई हैं, उनको जगह मिल गई है, उनको सब ये मिल गया, तो वो बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड फूड है और इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा। और हमारे इंडिया की जो परचेजिंग पावर है ये भी दिन पे दिन बढ़ रही है। इफ दे आर अर्निंग मोर, दे विल स्पेंड मोर ऑन फूड, और वो स्पेंड मोर ऑन फूड पे वो घर का खाना नहीं कर पाएंगे, वो बाहर जाके प्रोसेस्ड फूड ही ऑर्डर करेंगे, वो बाहर जाके पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्राइड राइस, चिली बटर, मोमोज, यही सब खा के अपनी लग्जरियस लाइफ शोकेस करेंगे। हो तो भी, ना हो तब भी वो यही शोकेस करेंगे। वो घर की दाल रोटी सब्जी में उसको महत्व नहीं समझेंगे। तो समझाना बस मेरा यही है कि आप कितना भी समझा लो, यू टेक वन अनदर 20 ईयर्स, बट यू विल नेवर बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड। मैं मान रहा हूँ कि जो सब लिखा जाता है कि इट इज ओनली फॉर द 1% ऑफ द पीपल, 1% ऑफ द, मैं लेबल दे के देखता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं लेबल के साथ चल रहा हूँ, मैं लेबल देखता हूँ कि ये फूड अच्छा है कि खराब है, मैं इससे क्लासीफाई कर देता हूँ कि प्रोटीन कंटेंट अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल पीनट बटर में हमें पता है कि 25 ग्राम प्रोटीन है। एक डिफरेंट बिटवीन अ नॉर्मल बटर कि एक अमूल का बटर है, उसमें श्योर शॉट है कि ये 100% फैट है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कार्ब नहीं है, सीधे सीधे 1 ग्राम में अगर 9 कैलोरी होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं, तो ये 100 ग्राम अमूल बटर में 890 कैलोरी हैं, उस पर लिखा रहता है। और एक साइड है पीनट बटर जिसमें 25% प्रोटीन है, 50% अप्रोक्सीमेटली हमारा हेल्दी फैट्स है और बाकी कार्बन मिला के है, तो उसमें 600 कैलोरी। तो अगेन इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा, तो इट इज़ मच बेटर ऑप्शन देन ना नॉर्मल बटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी कैलोरी ना भी खा रहा हूँ, मैं उसकी कैलोरी देख के जज कर रहा हूँ कि ये बेहतर खाना है कि नहीं बेहतर है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और थोड़ा ये भी जाने कि सोडियम कंटेंट सब चीज़ें, जैसे चिप्स के पैकेट में सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है, ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो बिस्किट होते हैं उसमें श्योर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है कि नॉर्मल RDA रिकमेंड डोजेज अलाउंस से भी और आगे। तो ये सब बातें इन लोगों को पता नहीं है, ना ये समझना चाहेंगे, ना वो देख कभी खाएंगे। उनको बस ये है कि हमें किस तरह वजन घटा दो, और उसके लिए यू हैव टू गिव देम द प्रॉपर अप्रोच कि आप ऐसे ऐसे खाइए, इस तरीके से खाइए। ना आप ना भी खाइए तो हार्डली 3 हफ्ते सही तरीके से खाएंगे, हैबिट डेवलप कर लेंगे तो बेहतर हो जाए। अच्छा, लेकिन जैसे आपने एक बात कही कि ये लोगों को 2+2 ही नहीं पता है और हम लोग उनको अलजेब्रा पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो बट इसी का एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि लेबल कैसे पढ़ना है या फिर कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल होती ही क्या है, उनको यही नहीं पता, तो उनके लिए बेटर नहीं है कि हम लोग एक उनको गाइड दे दें कि ये गाइड है, इसमें जो लिखा हुआ है बस ये पढ़ के करो, रिजल्ट मिल जाएगा। तो कैलोरी काउंटिंग बेसिकली वही हो जाएगा उनके लिए कि ये इस तरह से कैलोरी काउंट करी जाती है, ये फॉर्मूला, इससे आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल आएगा, इससे आपको कम खाना है तो दिन में जो जो आप खा रहे हो उन सबकी कैलोरीज काउंट करो और डेली यही करते रहो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इससे उनके लिए चीट करना डिफिकल्ट होगा। लाइक उनको पता होगा कि ये फॉर्मूला है, ये लगाया, रिजल्ट आया, अब वो चीट नहीं कर सकते। लेकिन आई गेस आप वाली अप्रोच में उनको एक ओवरऑल होलिस्टिक रोड मैप दे दिया। हाँ, रोड मैप दे दिया कि इस तरह से आप खाइए और इन चीजों पे आप फ्री भी हैं कि यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सिंस उनकी मेंटालिटी पहले से वैसी है कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हाइपर पैलेटेबल फूड्स की वजह से, या फिर अपने टेस्ट बर्ड्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसमें भी तो चांस है कि आप वाली अप्रोच में कि वो गिव अप कर दें या फिर ज्यादा खा लें या कम खा लें। आपकी बात का सिर्फ एक ही आंसर दे सकता हूँ मैं आपको
कि वो ह्यूमंस हैं, रोबोट नहीं है। हम्म, आप प्रोग्राम नहीं कर सकते उनके साथ। हम्म, आप जितना उनको बांधोगे ना, हम्म, उतना वो खुलने का प्रयास करेंगे। हम्म, मेरे में उनको खुल के रखूंगा ना, हम्म, तो एटलीस्ट मुझे बता देते कि मैंने ये खाया, तो हम्म, मैं अगले दिन संभाल भी जाऊंगा, 2 दिन बाद संभाल ले जाऊंगा। कि वो कहेंगे शिकर बढ़ गया है, हम लोग वापस घटा लेंगे। दे फील गिल्टी। ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हो उनको उनको बंदिशे से बांधने की कोशिश कर रहे हो। एक नॉर्मल ह्यूमन का बिहेवियर ये होता है कि जो चीज़ मना होती है सबसे ज़्यादा वो वही करेगा। किसे बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं ना कि सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन वही चुप्पे जाके पी के आएगा। या बोलते हैं कि अल्कोहल घर वाले मना करते हैं ये नहीं करना है, तो जो चीज़ मना होगी वो इंसान वही करेगा। तो आप उसको बोल लो कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे खाना, वैसे खाना, तो उसको फील होगा कि ये मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बहुत बांधने की कोशिश कर रहा है। और जो सोसाइटी आस-पास से आप बाहर निकलोगे तो मोमोज़ का ठेला भी है, वेज रोल भी है, ये भी है, एक्साइड इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं ना सामने, कि वो लगेगा कि यार मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। फिर वो बंदिश बिल्कुल तोड़ के वो कहेगा कि तोड़ के आगे निकल जाए कि वो नहीं करना। मेरे वाले में फिर भी है कि थोड़ा-सा ऐसे दाएँ-बाएँ करते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कि वज़न कैसे घटता है, इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस। तो इसमें इमोशंस भी हो रहे हैं, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि 60 से 100 किलो से 90 किलो आ गए, ये नहीं होना चाहिए। इट लाइक 91.9, 91.8 ऐसे करते हैं, लेकिन ओवरऑल एजेंडा हमेशा ये होना चाहिए कि ऐसे ना घटे, ऐसे हल्के से घटे, तो इंसान एंजॉय करे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये कोई, मतलब इट इज़ लाइक कि अभी की अभी इतने में करना है, इट इज़ लाइक कि हमें फिट रहना है, 10 साल रहना है, तो क्या वो 10 साल तक गाइडलाइन फॉलो करता रहेगा क्या? लेकिन आई गेस मतलब अगर इंसान को 10 साल 20 साल पूरी जिंदगी अगर फिट रहना है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस चीज में काम आता है वो है डिसिप्लिन। कि अगर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो आप किसी भी चीज में डिसिप्लिन नहीं होगा, फेल हो लेकिन अगर जाएगी। आपने माइंडसेट डेवलप कर रखा है हम्म, कि बाय ईटिंग सिंपल फूड, प्रोटीन इंटेक है, मेरा बड़ा सिंपल, जैसे मेरा भी कहीं ना कहीं क्वांटिटिव है, लेकिन बस ये है कि मैं उनको एक्सट्रीमिटीज में नहीं ले फंसा रहा। नहीं रहा, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जा रहा हूँ। हम्म, ये प्लेट है, हम्म, ये प्लेट 360 डिग्री की है, 360 डिग्री की प्लेट होती है। हम्म, तो मैंने क्या करा है, 25%, एक 90 डिग्री का एंगल दे दिया प्रोटीन का, 90 डिग्री एंगल दे दिया मैंने कार्ब का, 180 डिग्री मैंने कर दिया फाइबर का, थोड़ा दही का। तो मैंने ऐसे कर लिया, पोर्शन कंट्रोल, द गेम इज ऑन द पोर्शन कंट्रोल, इट इज नॉट ऑन द क्वांटिटी मेजर। अगर आप उनसे बोलोगे ना कि आपको 100 ग्राम्स ऑफ दाल, 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस और 250 ग्राम्स ऑफ सॉटे वेजीज करोगे, कहेंगे ये क्या सरदर्दी यार। खुशी खुशी वो उसको जब मिलेगा ना वो बहुत खुश होगा कि यार मुझे डाइट में मिल गया, इससे मैं तो बिल्कुल देखना, मैं ऋतिक रोशन निकल के आऊंगा अभी देखना। बट अगेन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू, क्योंकि उनको अपना एग्जाम भी देखना है और बच्चे भी देखना है, ये सब भी देखना है, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, ये वो, खुशी उशी, कहीं कार ली तो वो लड्डू खाएगा, वो कहेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि वो मेरी कैलोरी में ही है। मैं कहूँगा लड्डू खा लिया कोई बात नहीं, हम लोग वर्कआउट उसको बंद कर देंगे, उसको बोल दिया कि हाँ इतनी कैलोरी होती करके। लेकिन वही कि लोगों को ये समझाना कि कीप इट सिंपल, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, KISS, किस मेथड, कीप इट सिंपल एंड सस्टेनेबल। बस यही मेरा अप्रोच है कि अगर मैं हमेशा से वही बोलता हूँ कि मेरा हमेशा चैलेंज है, लूज 10 kg इन 100 डेज। कैसे? अगर कोई इंसान प्रोटीन इंटेक बिल्कुल नहीं लेता, आप खुद बताना कि लूज 10 kg 100 कितना पॉसिबल है। कोई इंसान अपनी मील में जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम को स्नैक, डिनर, कहीं पे भी 10 ग्राम प्रोटीन, दिन भर में भी 10 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहा, क्या ये गलत है? अगर मैं उसका हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दूंगा, क्या उसका प्रोटीन इंटेक 50 ग्राम नहीं पहुंच जाएगा पर डे? गुड थिंग, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहा था, शाम को क्या किया, समोसा ले लिया, मैंने उसको हल्का सिंपल फूड दे दिया, मखाने दे दिए, रोहित चने करवा दिए, या मान लीजिए और भी सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट जो चीज़ें हो सकती हैं नाश्ते में, क्लोज टू मदर नेचर वाली चीज़, कि नारियल पानी पी लो, कोल्ड कॉफ़ी विद लैटे वाला, आइसक्रीम वाला मत खाओ, मैंने वो सब कर दिया। कहीं ना कहीं कैलोरी कट ऑफ होगी नहीं होगी? ये होगी। कैलोरी डेफिसिट में लाना है, मैंने इसलिए प्रोटीन इंटेक कर दिया। खाना खाने के साथ थोड़ा सलाद खाओ, खाना खाने के साथ तो एक गुड पोर्शन ऑफ सैलेड लो, उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, चुकंदर, पालक, गाजर, मूली सब अच्छे से चॉप करो, थोड़ा नींबू डालो, थोड़ा सा अनार दाना डालो, मेक दैट इंटरेस्टिंग फॉर योरसेल्फ। तो गुड फाइबर इंटेक बढ़ा दिया मैंने, प्रोसेस फूड एलिमिनेट करा दिया, 3 प्रोटीन इंटेक सही कर दिया, फाइबर इंटेक बढ़ा दिया, प्रोसेस फूड एलिमिनेट करवा दिया, स्लीप बेहतर कर दी, जो हमारे वाटर है वो वाटर अच्छा कर दिया ताकि उसकी यूरिन कलरलेस हो सके, ठीक है। और ध्यान रखा कि वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर ले। क्या इतना इम्प्रूवमेंट किसी की जिंदगी में अगर आ जाएगा तो उसकी लाइफ क्या 100 ग्राम पर डे क्या फैट बर्न नहीं हो जाएगा? सबसे मेन बात है कि उसका इंसुलिन एक ठीक रेंज में रहेगा, ऐसे अप एंड डाउन नहीं करेगा, एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो जब इंसुलिन ग्रीन रेंज में रहता है तो इट बिहेव लाइक अ फैट बर्निंग हार्मोन। अगर वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करेगा तो इट बिहेव लाइक अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। किसी भी इंसान को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो चेक करना, उसके गर्दन पे पूरे ब्लैक मार्क्स, ब्लैक लाइनें बन जाती हैं।
क्योंकि वो ओवरवेट होता है। तो कहीं न कहीं ना कि उस दिख जाता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि बॉडी बहुत फूल रही है, यहाँ लाइनें आ रही हैं, चेहरा काला होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है। इसका मतलब कि इंसुलिन को बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है बाय कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड। लेकिन यही कोई सिंपल खाना खाएगा, उसका कॉम्प्लेक्शन सुधर जाएगा, उसकी बाल बेहतर हो जाएँगे, उसकी स्किन की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, उसका वज़न घट जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एनर्जी लेवल, उठना, बैठना, बॉडी पोस्चर सब कुछ सुधर जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 केजी कम करना है 100 दिन के अंदर बाय डूइंग सिंपल बेसिक प्रैक्टिसेज़। जिस किताब में ये लिखा हुआ था वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, उसमें 2 बातें और लिखी थी, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस्ड डाइट। आपकी बात को एक बात और सुझाना चाहता हूँ कि जैसे आप खाने वाली बात कर रहे हो, वैसे ही देयर आर एन नंबर ऑफ डिवाइसेज़ जो लोग घड़ी में पहनते हैं, घड़ी की तरह पहनते हैं एज़ अ स्मार्ट वॉच, कि वो बताती है हमने दिन भर कितनी कैलोरी बर्न करी। व्हाट डू यू थिंक हाउ मच एक्यूरेट दे आर? बेयरली दे आर एक्यूरेट, बेयरली। क्योंकि 60-70% मैक्सिमम। 60-70% किसी इंसान का, जब तुमको ये नहीं पता है कि उसका बीएमआई नहीं पता है, उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज नहीं पता है, उनको नहीं पता फैट परसेंटेज है, मसल मसल मेरे जैसा इंसान जो 80 केजी का मसल मास है और कोई दूसरा 80 केजी जिसमें फैट मास है, उन दोनों के बीएमआर में अंतर होगा। तो जब वो हल्का-सा अंदाज़े से चल रहा है, तो हमारा मेथड भी तो अंदाज़े से चल रहा है ना, क्लियर अंदाज़े से कि हमने ये खराब आदत छोड़ दी, अच्छी आदत कर ली, तो हमारा वज़न घट गया। लेकिन अगर आप उसको लेंगे तो उसको भी एक्यूरेट लेके आइए, फिर उसको भी एक्यूरेट लेके आइए, तब जाके चीज़ करेंगे, तो इतना सरदर्दी हो नहीं पाएगी किसी से भी नहीं हो पाएगी। और हो पाएगी तो इट इज़ बेयरली 1% ऑफ द पीपल जो बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जा रहे हैं, जिनका काम ही है कि मेरा बॉडी दिखना। बट फॉर द नॉर्मल ऑडियंस, जिनको फिट रहना है, ऑफिस जाना है, घर, बीवी, बच्चे सब पालने हैं, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई देनी है, वो कोई भी ऐसा मेथड नहीं कर सकते। वो हमेशा चाहेंगे कि एक सिंपल सस्टेनेबल तरीके से मेरा वजन घट जाए और मेंटेन रहे, जिससे मैं बीमारियों से दूर रहूँ, जिससे मुझे अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े, जिससे मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, मुझे दवाई ना खानी पड़े। उनका एजेंडा बस यही होता है, उनको सिक्स पैक एब्स नहीं बनाने, उनको बस फिट रहना है। हाँ, इस बात से आपकी मैं मतलब ये बात आपकी सही है। बट एक चीज़ और इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक क्रॉस क्वेश्चन जैसे मेरे दिमाग में भी आया कि जैसे मेरा वाला कॉन्सेप्ट है कैलोरी काउंट कर के खाना, वो बाहर जाके फेल हो जाएगा कि मान लीजिए शादियों में गए हैं, फंक्शन में कहीं जा रहे हैं। वहाँ तो मैं आया भी नहीं आपके हाँ, पास। वहाँ तो फेल हो जाएगा। बट मैं यही जानना चाह रहा था कि आपकी अप्रोच भी तो वहाँ फेल हो सकती है कि नहीं हो आदमी सकती। को घर पे पता है कि इतना-इतना आपने वो 360 डिग्री प्लेट बता दी, बट अगर वो बाहर खाने जा रहे हैं जहाँ सब जगह जंक एकदम रायता फैला हुआ है, हाँ। तो वहाँ पे फिर वो कैसे हेल्दी खा सकता है? मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, कोई ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है? किसी को 15 डेज़ की क्या होती है, घर पे बैठे काम करते हैं, 15 डेज़ ट्रैवल करना होता है, उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब होती है। या मान लो किसी का जो है बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना काम है कि लॉयर होते जाते हैं, फिर कहीं बैठे खाना होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको खाना पसंद है। मैं कहता हूँ टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए हम शादी में जा रहे हैं या किसी बुफे में जा रहे हैं, मैंने वहाँ सबसे पहले प्लेट उठाई, 360 डिग्री प्लेट मिली मुझे। मैं सबसे पहले देखूँगा वहाँ पे कि प्रोटीन में क्या मिल रहा है। मुझे दिखा कि हाँ, हल्का-सा पनीर का एक आइटम मिल गया, मैंने वो ले लिया। और सबसे पहली बात मैं आपको सब लोग को ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग प्लेट लेते हैं, जहाँ प्लेट लेते हैं उसके जस्ट बगल में एक ही काउंटर होता है, वो सैलेड का। सैलेड का। लीजिए, एक भर के सैलेड लीजिए। प्याज़, टमाटर, खीरा होगा वहाँ पे, कहीं-कहीं शादी में स्प्राउट भी रखे होते हैं कि प्रोटीन इंटेक भी रखा हुआ है। अ गुड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स वो भी वहीं रखा हुआ है। आप उसपे लेमन स्क्वीज़ करिए, आप उसपे सलाद डालिए, सब कुछ करिए। तो पहले एक गुड पोर्शन ऑफ सैलेड ले लीजिए, वेरी गुड पोर्शन ऑफ सैलेड विद प्रोटीन इंटेक एवरीथिंग ले लिया। फिर आपने देखा कि और बेटर प्रोटीन सोर्स क्या है, तो आपने पनीर ले लिया। चाहे वो शाही पनीर, मुझे पता है कि वो शाही पनीर में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर है, लेकिन आपने थोड़ा-सा पनीर लिया, 1 कटोरी पनीर लिया। अगर वहीं कहीं दाल मिली, आपने 1 कटोरी दाल भी ली। वहाँ रोटी मिल रही हो, उतना नान नहीं मिल रही हो, वहाँ पूड़ी भी मिल रही हो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे एक तंदूरी रोटी भी, प्लेन रोटी या तवा रोटी या तंदूरी रोटी आपको मिल जाएगा, वो ले लीजिए। ये हो गया। आप खाने बैठो, पेट भर जाएगा आपका। फिर ये नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो तो मिठाई में अनलिमिटेड गुलाब जामुन खा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपको मीठा भी खाना है, इट विल काउंट एज़ अ, मैं कहूँ चीट मील काउंट हो गया, फिर नॉर्मल। इससे क्या होगा कि आपने एन्जॉय कर लिया। मैं कह रहा हूँ उससे वज़न घटेगा नहीं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये है कि बढ़ेगा नहीं, कि कल को मेरे पास कस्टमर आ रहा है कि शिखर मेरा वेट 91.9 चल रहा है और कल मुझे पार्टी में जाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं समझाया है, जो हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट में समझाया है, उस तरीके से खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगले दिन 92 नहीं आएगा, 91.9 ही बना रहेगा, ये होगा। अगर घर पे खाते तो शायद और बेटर हो जाता, लेकिन एटलीस्ट आपने जितनी रिक्वायरमेंट खाई उतना वर्कआउट करके सुबह बर्न कर देंगे, आपका वेट वहीं सुबह 91.9 ही मिलेगा। या मान लो आगे पीछे होगा भी, तो इट डज़न्ट मैटर, वो ग्राफ समझो, वज़न घटाने का जो ग्राफ है, वो ऊपर-नीचे लगा रहेगा। लाइफ में एन्जॉय आएँगे, इवेंट्स आएँगे, फेस्टिवल आएँगे, पार्टीज़ आएँगी, कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं, सब जगह आता है। लेकिन खाइए और बर्न करिए।
सिंपल सी बात समझिए, अगर समोसा भी खा रहे हैं, मेरे पास कोई समोसा की जगह समोसा ऑफर हो रहा है, क्या करें? कहीं किसी के मान लो कहीं बैठे हो वहाँ समोसा, आप उनको बोले, नहीं नहीं मैं समोसा नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं कर, नहीं 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 बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ये नहीं करते हैं हम। हल्का सा खा लेगा, मान लो आधा समोसा खा लिया, आधे समोसे में कितनी कैलोरी होंगी? 100 कैलोरी। हम लोग उसको स्किपिंग करके, थोड़ा सा रनिंग करके, थोड़ा सा करके बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है? और मान लो अगर बढ़ भी जाएगा तो अगले दिन कट डालेंगे। तो जिंदगी बहुत बड़ी है, सब कुछ खा पी के एंजॉय करे करिए, अपने आप को पनिश मत करिए। जब पनिश करते हैं तो फिर आपको लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, वो बहुत लोग गिव अप कर देंगे। मेन बात समझिए कि देखिए, आपके लिए ये आसान है क्योंकि आप मेंटली बहुत अवेयर हैं कि मुझे कैलोरी नाप खाना है, तो आप बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेके बहुत प्रति सीरियस हैं, इसीलिए आप कैलोरी मेजर करके खा रहे हैं। लेकिन अगले इंसान में वो इतना फिटनेस के ऊपर सीरियस नहीं है। उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है फूडी होना, फूडी है वो, ठीक है? वो उसकी पूरी दुनिया, पूरी खुशी वो खाने में ही ढूँढता है। तो उसको आप इतना बाँध के नहीं रख सकते। मतलब आपसे एक मेन खुशी छोड़ के आपके लिए खुशी है एक बेटर वर्कआउट करना, बेटर वर्क करना, खुशी मिल जा रही है। उन लोगों को भी वो हैबिट में नहीं आ पाए, वो उस घेरे में भी नहीं आ पाए कि उनको वर्कआउट से खुशी मिल रही है। उनको दाल कचौड़ी से, इन सब चीज़ों से चाय पीने से, सबसे इनसे ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो या तो आप उनको पूरा ड्रिवन करके किसी उस फ्रेम में लेके जाओ, तब तो आप उनको समझाओ भी ये चीज़। लेकिन उनका जब फूड से उनकी एक्स्ट्रा खुशी मिल रही है, तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि वो कहीं सिंपल सस्टेनेबल तरीके से वज़न उनका घट जाए और फिट रहे। हमारा हुँ, एजेंडा बस ये है कि देखिए, मेरा हमेशा मैं समझाता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि वज़न घट जाए, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के ऊपर इतना लोड नहीं डालना चाहता हूँ। डॉक्टर्स हैं, जो हमारे भारत के लिए, जो भारत की जो पॉपुलेशन है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो 1:1000 का रेशियो होना चाहिए डॉक्टर और पेशेंट का, कि अगर 1 डॉक्टर है तो 1000 पेशेंट होने चाहिए, ये रेशियो डब्ल्यूएचओ ने दिया हुआ है। बट ये आंकड़ा बढ़ के 1:1800 हो चुका है, मतलब एक डॉक्टर 1800 पेशेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर की फीस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, 2000 रुपए, 2500 रुपए कंसल्टेशन फी ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग कम मात्रा में हैं, इसलिए उनकी फीस बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये ग्राफ को कम लेके आए, जो 1800 को मैं कितने 1000 पे वापस लाऊँ कि कम लोग बीमार पड़ रहे हैं, और कम लोग बीमार तभी पड़ेंगे जो अपने आइडियल वेट रेंज पे होंगे। और आइडियल वेट रेंज में तभी होंगे जब वो एक सिंपल सस्टेनेबल तरीके से फॉलो कर पाएँगे, फिट रह पाएँगे, वेट मेंटेन कर पाएँगे। मेरा एजेंडा बस यही है कि अगर बोलेंगे कि शिखर क्यों है, कि मुझे ओबेसिटी लेवल कम करना है ताकि डॉक्टर्स पे लोड ना पड़े। हर अगले इंसान को बीपी, डायबिटीज़, थायरॉइड, जो ये मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ता जा रहा है, इसका रीज़न भी यही है। हॉस्पिटल बिल्स बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, इसका रीज़न ही यही है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, और हेल्थ सबकी प्रायोरिटी है, लेकिन फिटनेस प्रायोरिटी नहीं आ पा रही है। और क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हर कोई अगला इंसान कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझा रहा है। क्यों बड़े आसानी से बोल दे रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर पियो वज़न घट जाएगा। एप्पल खाने को क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? उनसे पूछो उन्होंने कब एप्पल खाया था? आप एप्पल साइडर विनेगर की बोतल बेच रहे हो ₹1000 की, कि इस पे कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल के आपको ₹900 की मिल जाएगी, हमारा कूपन कोड लगा के। एप्पल साइडर विनेगर क्यों पीना है? एप्पल खा लो ना, फाइबर भी जाएगा, वो भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें अच्छा फाइबर जाएगा, तुम्हारी कुछ एप्पल खाने के बजाय तुम जो कुछ खा रहे थे, वो कट हो जाएगा। मान लो तुम शाम को निकले, तुम 1 प्लेट मोमोज़ खाते, लेकिन अगर 1 प्लेट मोमोज़ के लिए तुमने 2 एप्पल खा लिए, तो ज़्यादा बेहतर है ना? तो कैलोरी डेफ़िसिट हो गया कि नहीं हो गया? हुँ। जो उसके ऊपर मोमोज़ के जो बटर लग रहा था, वो सोचो, जो मैदा जा रहा था, जो सोडियम इंटेक, जो चटनी जा रही थी, वो सब चीज़ जा रही थी ना? एक और चीज़ जैसे जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी अपने और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी कि मतलब मैंने ये देखा कि कैलोरी काउंट करने से वो एक आई ओपनर का काम करता है। जैसे मुझे लगता था जब मैं अपने फैट लॉस वाले फेज़ में था तो मुझे लगता था कि मैं कम खा रहा हूँ। हुँ, जब तक मैं कैलोरीज़ काउंट नहीं कर रहा था और मैं अपने हिसाब से कि हाँ, कम ही तो है, देखने में कम लग रहा है या फिर उसको खाते टाइम में फ़ील हो रहा है कि हाँ, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं है। बट हो सकता है उसमें किसी और चीज़ की वज़ह से कैलोरीज़ आ रही हो। तो हुँ, मुझे लग रहा था कि मैं कम खा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसकी कैलोरीज़ काउंट करी, फिर पूरे दिन का कैलोरी इंटेक निकाला तो बहुत ज़्यादा आया। तो हुँ, मेरे लिए एक आई ओपनर बना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ मैं, मुझे और कम खाना है। हुँ, हुँ। तो ये इस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ? जैसे मैंने समझाया था कि सबसे पहले प्रोसेस फूड हटा दिया, हुँ, ठीक है? एक एक समझो, एक +1 कर दो, हुँ, हुँ, प्रोसेस फूड हटाया, हुँ, +1 हो गया। फिज़िकल एक्टिविटी करवा दी हुँ, कि आपको 10,000 स्टेप्स करने हैं, हुँ, या आधा घंटा स्विमिंग करनी है, और कैलोरी कट ऑफ हो गई। हुँ, मैंने बोला खाना खाने के साथ आधी प्लेट सलाद खाएँगे, हुँ, तो मान लो वो अगर पनीर की सब्ज़ी दोबारा ले रहा था, तो वो नहीं ले पा रहा है। हुँ, पनीर की सब्ज़ी दोबारा लेना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं ले पा रहा है, हुँ, या और सब्ज़ी लेना चाहता था, वो नहीं ले पा रहा क्योंकि सलाद से पेट भर गया। जहाँ वो 3 रोटी खा रहा था, वहाँ वो 1 ही रोटी खा रहा है, क्योंकि फाइबर इंटेक आ चुका है, फीलिंग ऑफ फुलनेस जल्दी आ जा रहा है। ये सब चीज़ है। अगर हम करने बैठेंगे जो आपकी तरीका आप बोल रहे हैं कि मेज़र करके, एक बात तो ये होगी कि पहली बात तो आपने जो बोला ना कि
ज़्यादा खा रहे थे। पहली बात तो वही कैंसल हो गया, हुँ। पेट कम कैलोरी में पड़ गया था। हुँ। दूसरा मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, बहुत ही बलवान मोमेंट समझिएगा इस बात को, कि देयर आर पीपल जो बहुत कम खाना खा रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग वेरी लेस फूड, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। ये बात समझते हैं आप? हुँ। कोई इंसान अगर बहुत कम खाना है, हुँ, हुँ, सुबह-सुबह हुँ। मेरा एक क्लाइंट है, मैं उनका केस बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा केस स्टडी थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो 12 बजे उन्होंने कहा कि शिखर मैंने 2 ब्रेड और अंडा खा लिया, 1 बॉइल्ड एग्स या 1 ऑमलेट विद 2 ब्रेड, मैंने एक ही खाया और एक 6 बजे खाया, बस मैं इतना ही खाती हूँ, आप इससे कैसे कैलोरी डेफिसिट करा देंगे? इससे कम कैसे खिला देंगे? उनका सवाल ये था कि शिखर मैं सिर्फ़ 2 ब्रेड सुबह, 2 ब्रेड शाम खाती हूँ और 2 अंडे खाती हूँ, बस। सिर्फ़ 2 मील लेती हूँ वज़न घटाने के लिए, मेरा वेट 86 केजी है। आप कैसे बोल रहे हो कि इससे कम पे आप मुझे कैलोरी डेफिसिट करा दोगे और मुझे कमज़ोरी नहीं आएगी? मैंने कहा मैम मैं आपको ज़्यादा खिलाऊँगा, मैं आपको ज़्यादा खिलाऊँगा एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उनको ब्रेकफ़ास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक, डिनर, सपर जो पूरे-पूरे 6 मील होते हैं, मैंने वो सारे खिलाए थे, सारे खिलाए थे। उसके बाद भी उनका वज़न घटा था। क्यों? क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट किया मैंने। उन्होंने वर्कआउट किया, प्रोटीन इनटेक लिया, फाइबर लिया, ये सब कुछ करने से क्या है बॉडी की मेटाबॉलिज़्म बेहतर हो गया। उनका मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो हो गया था, इतना सा रह गया था। तो वो इतना खा रहे थे मेंटेनेंस चला था कि इतना खाया, इतना ये मेरी मेंटेनेंस के लिए इतना खाना खाया, हमेशा वेट मेंटेन। लेकिन फैट लॉस क्यों? क्योंकि मैंने मेंटेनेंस कैलोरी को बढ़ाया धीरे-धीरे और पेट को ऐसे रखा। तो ये एक गैप हमेशा क्रिएट हुआ, तो ये डेफ़िसिट से चीज़ें होने लगी। आप सम मैं एक बड़ा सिंपल सा कोट है जो आप कहीं पढ़ लेना, इट इज़ नेवर अबाउट ईटिंग लेस, इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट ईटिंग राइट। मैं बस लोगों को सही तरीके से खाना खाना सिखाता हूँ, कि सही तरीके से खाओ। लोग आज पे शाम को डिनर करते हैं, टमाटर, आलू की सब्ज़ी और पराठे ले लिए और साथ में हल्का-सा उन्होंने अचार ले लिया या चटनी ले ली। इस तरीके से खाना खाते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे? नॉट एट ऑल। कहाँ है प्रोटीन इनटेक? हुँ। कहाँ है फाइबर इनटेक? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्ब अब्यूज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कार्ब अब्यूज़, जैसे इंडिया की कार्ब अब्यूज़ सबसे कर बड़ी रहे हैं, प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुँ। कार्ब अब्यूज़ कर रहे हैं। तो जब मैंने कार्ब अब्यूज़ को कम कर दिया, प्रोटीन इनटेक सुधार दिया, फिज़िकल एक्टिविटी सुधार दी, फाइबर इनटेक बढ़ा दिया, उनका पानी का इनटेक बेहतर कर दिया, उनकी स्लीप साइकिल बेहतर कर दी, तो इंसान की आधी ज़िंदगी सुधर गई। हुँ। एंड मैं तो 10 केजी बोल रहा हूँ, आई हैव कस्टमर जिनका 50 केजी, 30 केजी, 20 केजी, 25 केजी ये कम हुआ है। क्यों? क्योंकि कार्ब कम जा रहा है, तो वाटर रिटेंशन कम हो जा रहा है। जो बॉडी फूली-फूली सी यहाँ तक जो फूल रही थी, वो सब घट चुका है। तो मैं वही समझाता हूँ कि आपका अलग अप्रोच है, मेरी अलग अप्रोच है कि बस उनकी जीवन शैली, उनका दिनचर्या, उनका रूटीन, उनकी खान-पान की आदतें, उनकी हैबिट्स, उनकी रिलेशनशिप विद द फूड, वो सब सुधार दो। और वो एक दिन नहीं सुधरेंगे, धीरे से सुधरेंगे। इसीलिए बोलता हूँ कि 100 डेज़ में मैं बस एक प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ कि देखो 10 किलो कम हो सकता है। क्योंकि इंसान को 20, 25, 30, 40 किलो घटाना है। मैंने उनको सिखा दिया कि देखिए गाड़ी चलाना सीख जाइए। कब तक ज़िंदगी भर एक डायटीशियन के बाद पीछे घूमते रहेंगे कि वो ऐसे वज़न घटाना, इतना नापो, इतना नापो। आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकते इस काम को। अच्छा, जो भी हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी अप्रोच फ़ॉलो करो, चाहे मेरी वाली अप्रोच कैलोरी काउंट करके या फिर आपकी अप्रोच एक सस्टेनेबल वे में। तो ये आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा है कि लोग इसको कितना समय तक फ़ॉलो कर पाए हैं? मतलब ओवरऑल एक रहता है ना कि इसका सक्सेस रेशियो कितना रहा? जैसे मैं खुद पर्सनली भी मैं अभी कैलोरी काउंटिंग को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं भी लगातार अगर करूँ तो 6-7 महीने मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकता हूँ। उसके बाद मैं भी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट ही हो जाता हूँ कि कहीं न कहीं फिर चीटिंग होने लगती है। तो आपकी अप्रोच में जो लोग आपके पास आए हैं और उन्होंने सक्सेसफुली वेट लॉस किया है, तो वो कितने टाइम तक इसको अच्छे से फ़ॉलो कर पाए? मान चलिए कि साल भर में तो वो मतलब 100 डे में तो हैबिट डेवलप हो जाती है, तो अ बिट कॉन्शियस हो जाते हैं कि हुँ, हुँ। शिखर अब हम लोग सलाद खाए बिना रह नहीं पाते हैं। हुँ, हुँ। हम लोग सलाद खाए बिना हम लोग मज़ा नहीं आता, सलाद खाए बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं। अब ये होने लग गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर में वो अच्छे खाते थे, उनकी हैबिट डेवलप होती है, आदत बन जाती है कि हम लोग शिखर से ना रह नहीं पा रहे हैं, इट इज़ बेटर हम लोग सलाद खाना चाहिए। क्योंकि वो उसके इफ़ेक्ट्स बॉडी में देख रहे होते हैं कि मेरा गट बेटर है, मेरे एनर्जी लेवल बेहतर है, मेरी स्किन क्वालिटी बेटर हो चुकी है, मेरा वज़न घट गया है। तो जब इंसान को दिख रहा है कि बाय डूइंग सम माइनर चेंजेस इन माय लाइफ़स्टाइल, माइनर चेंजेस इन द प्लेट, मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ। सुबह-सुबह उठना भी आप समझ रहे हैं, सुबह-सुबह उठना भी ऐसा होता है कि शिखर बहुत फ्रेश उठ रहा हूँ मैं, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहा है कि मैं उठ के मैं जा सकता हूँ, वरना बहुत आलस आती है। क्योंकि एक बहुत कहावत है, जैसा फूड वैसा मूड, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे तो आपको बहुत देखना आलस आने लग जाएगा। आपका अरे यार बहुत आलस आ रहा है रज़ाई छोड़ने में, लेकिन अगर आपने सही खाना खाया तो बहुत जल्दी उठ जाया करोगे आप।
कोई दिक्कत नहीं आया करेगी। मेरे पास ऐसे कस्टमर शिखर एक टाइम था, मैं आपको एक और दिखाऊँगा, मेरे एक और क्लाइंट थे, उनका पता है गोल क्या था? ही वाज़ सेइंग कि शिखर प्लीज़ मुझे इतना फिट कर दो कि मैं अगर जूते के फीते बाँधूँ ना, तो मेरा मुँह लाल ना हो। ये ऐसे वर्ड्स आते हैं मेरे पास। अरे भाई साहब! Because he was 135 kg, हुँ, he was not able to tie their laces. इसीलिए ये स्लिप ऑन शूज़ क्यों बने हुए हैं कि ऐसे रखो, फिर से पहन लो। प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, लेकिन डीप डाउन प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं आप ही का सॉल्यूशन देते रहें। तो जो कुछ भी डाइटिशियंस जो एप्पल साइडर विनेगर, एवोकाडो, ब्रोकोली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ये सब लोग अभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व करो, कल का नहीं देखें। कस्टमर भी, क्लाइंट्स भी ये भी चाहते हैं, बस किसी तरह मेरा वज़न घटा दीजिए, किसी तरह मेरा बस 10 किलो घटा दीजिए, मुझे लहंगा पहनना है अपने भाई की शादी में, बस ये। लेकिन डीप डाउन जब घट जाता है, मान लो किसी तरह किसी एमएलएम शेक से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, कीटो डाइट से मान लो घट भी जाएगा, लेकिन बाउंस बैक गारंटी हो, क्योंकि आपने हैबिट डेवलप नहीं करी। मैं बार-बार वही बोल रहा हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे। हर दिन 1% बेटर, अपने आप हैबिट डेवलप हो जाएगी। अगर आप सोचो कि कॉम्प्लेक्स तरीके से करा लेंगे, उनको सिखा देंगे, बिल्कुल पढ़ा के पार कर देंगे, नहीं कर पाएगा। अगर हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता है, मतलब आप वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, तो आप उनको बेसिक चीज़ तो सिखाओगे ना। उनको बेसिक एजुकेशन तो दोगे ना, और बेसिक एजुकेशन यही है कि भैया प्रोसेस फूड नहीं खाना। सिंपल एनालॉजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन बेसिक एजुकेशन तो दोगे ना, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक वो चीज़ें। तो बेसिक न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल आपको सिखाने पड़ेंगे। बेसिक न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल, कि प्रोटीन इनटेक, फाइबर इनटेक, थोड़ी फिजिकलिटी करेंगे, हम फिट बने रहेंगे। हमें कोई सिक्स पैक ऐब नहीं बनाना है, हमें कोई जो है बहुत ही बोल्डर शोल्डर नहीं चाहिए। आपको चाहिए, आपका गोल अलग है, तो आपका रास्ता भी अलग है। उनका गोल अलग है, उनका रास्ता अलग होगा। तो आपकी बात से तो मैं सहमत हूँ, जो आपने भी बोला, बट जो हमारे व्यूअर्स आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम बता सकते हैं, जिससे वो अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में इस चीज़ को इनकलकेट कर पाएँ और अपने मतलब लाइफ़स्टाइल को और हेल्दी कर पाएँ? सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 प्रोटोकॉल हैं। मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, इट हैज़ बीन मोर देन 7 इयर्स प्रीचिंग दिस, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 प्रोटोकॉल हैं। पहला प्रोटोकॉल कि फ़िज़िकली एक्टिव रहना सीखिए। अब कुछ भी हो, वॉक करिए, बैडमिंटन खेलिए, स्विमिंग करिए, होम वर्क करिए, जिम वर्क करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस सीखिए और उसको पसंद करिए। फ़ॉर्मेलिटी मत करिए, पसंद करिए कि यार मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे वॉक करना पसंद है, मुझे होम वर्क पसंद है, मुझे जिम वर्क पसंद है। सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरा, हर मील में एक गुड पोर्शन ऑफ प्रोटीन रखना सीखिए, ज़रूरी है ये। अगर ये बिल्डिंग मजबूत बनेगी, क्योंकि सीमेंट, मोरंग, बालू तीनों चीज़ें हैं। तो अगर बिल्डिंग बनाना है तो सीमेंट चाहिए, वैसे ही अगर बॉडी अगर फिट रखनी है तो प्रोटीन चाहिए, चाहिए, मैंडेटरी है। नो, इसमें कुछ वो नहीं है, क्लॉज़ेस नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। रखना है तो रखना है। फिज़िकल एक्टिविटी, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक, फाइबर इनटेक, कि खाना खाने का सलाद रखना ज़रूरी है। जहाँ इतनी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं जो मैदा वाली हैं, जिसमें फाइबर ना के बराबर है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको यहाँ प्रोटीन इनटेक रखना पड़ेगा। वाटर वाटर आप इनटेक, ध्यान रखिए कि आपकी यूरिन कलरलेस हो। अगर कोई यूरिक एसिड या कोई ऐसी प्रॉब्लम किडनीज़ पे कोई लोड ना पड़े, क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक। तो किडनी को ध्यान रखने के लिए पानी का इनटेक का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं ले रहे हैं, लेकिन पानी का इनटेक का तब भी ध्यान रखिए। स्लीप साइकिल, जो कुछ भी फैट बर्न होता है वो रात में सोते टाइम ही बर्न होता है। आपके वर्कआउट करने से बर्न नहीं होता, आपकी डाइट फॉलो नहीं होता। वो सब के फॉलो से रात में जब हिसाब होता है कि कितनी कैलोरी आई, तब जाके रात में जब हम लोग सो रहे होते हैं 8 घंटे, तो लंबी-लंबी साँसों से हमारा जो फैट है वो बर्न होके उड़ जाता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोएगा नहीं तो फैट बर्न नहीं होगा, फैट गेन नहीं होगा बॉडी में। एंड द लास्ट 6 पॉइंट दैट कम्स इज़ कि एब्सेंस ऑफ जंक फूड, कि हर वो चीज़ जो हाइपर पैलेटेबल है उसको लिमिट करो। जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेविंग देगा। नीचे करो, कम करो बहुत। जंग यही है, द मेन जंग ना वो यही है, क्योंकि उतर के मार्केट से उतर के निकलेंगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ शॉप जो आपको अट्रैक्ट कर रही होंगी, आपके टेस्ट बड को चेरिश कर रही होंगी कि प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं। सुपरमार्केट में जाओगे तो सब कुछ लाल-लाल, चमकी-चमकी, पर्पल कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, सब दुनिया भर के बिस्किट, नमकीन के पैकेट आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये भी घर ले चलें, ये भी घर ले चलें, ये भी घर चलें। उसमें डिस्काउंट ऑफर 10% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो उसको अपने घर की शेल्फ में कम से कम रखिए। आप मखाने का पैकेट लेके आइए, आप रोस्टेड चने का पैकेट लेके आइए, आप नारियल पानी रोज़ ऑर्डर कर लिया करिए पीने के लिए। कोई ऑफ़र आए तो आपको हल्का सा नींबू का शरबत बना लिया, वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक।
तो ये छोटी-छोटी प्रैक्टिस करिए। अगर आप करोगे, अगर आप जंक फूड से दूर रहोगे तो आधा जंग तो आप ऐसे ही जीत गए। फिर उसके बाद फिट होने के लिए आपको बाकी 5 पे ध्यान देना है। लेकिन अगर आपको ओबेसिटी लेवल पे नहीं जाना है, ओबीज़ नहीं होना, ओवरवेट नहीं हो, तो सबसे पहले इसको हटा दो। अगर अभी नहीं होगे, अभी ओवरवेट नहीं हुए हो, तो इसको रोक दोगे तो आगे नहीं होगे। लेकिन जो हो चुके हैं उनके लिए उनको सारे प्रोटोकॉल यूज़ करने पड़ेंगे। घूम फिर के वही बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। अपने को प्रिवेंट कर लो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दीज़। तो शिखर जी ऑनेस्टली बोलूँ तो जब पॉडकास्ट में मैं आया था तो मतलब मैं कैलोरी काउंटिंग का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, अभी भी हूँ। बट एक चीज़ ज़रूर समझ में आई आपसे बात करके कि कैलोरी काउंटिंग एक टूल ज़रूर हो सकता है, बट एक मैंडेटरी रूल नहीं। और व्यूअर्स के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कैलोरी काउंटर, कि अगर आप बिज़ी हो, काम पे जाते हो या फिर फूड को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, लाइफ़स्टाइल हेल्दी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स ठीक करो और नंबर्स बाद में। पहले हैबिट्स, नंबर्स बाद। तो थैंक यू शिखर फॉर द वैल्यूएबल टाइम एंड इन्फॉर्मेशन दैट यू गेव अस। और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर डाइट या इन जनरल हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, शिखर की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच।